टाइटल है फिर मुलाकात होगी कभी। एक लड़का था जो मुझे अच्छा लगता था। अब कहने को तो हम साथ ही थे, लेकिन उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। उसे मोहब्बत थी उसकी पहली मोहब्बत से। होनी भी चाहिए। 10 साल का रिश्ता था उनका और फिर उस लड़की की शादी हो गई थी। वैसे तो इस बात को 2.5 साल हो चुके थे, लेकिन प्यार की उम्र तय करने वाले भला हम कौन होते हैं। मैं अक्सर उस खुशनसीब लड़की की बातें किया करती थी उससे, क्योंकि उस लड़की का जिक्र इसके चेहरे पे मुस्कान लाता था। वैसे तो बड़े सेल्फिश टाइप्स थे मिस्टर, लेकिन जब बात उस लड़की की होती थी तो सेल्फलेसनेस बातों में भी झलकता था। हालांकि मुझे उस लड़की का नाम भी नहीं पता, उसने कभी बताया ही नहीं। एक बार जब बहुत जिद करके मैंने पूछा तो उसने जवाब में कहा, कोई उस लड़की का नाम ले, उसे बदनाम करे, मुझे पसंद नहीं। उसके बाद मैंने उससे कभी उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन अपनी कहानियाँ बताया करता था वो मुझे, और मैं घंटों बैठ सुना करती थी। हर बार अपनी कहानी बिल्कुल पहली बार की तरह बताता था और मैं बिल्कुल पहली बार की तरह सुनती थी और उसे समझने की कोशिश करती थी। उसे कभी प्यार नहीं था मुझसे, मैं जानती थी, पर मैं किस्मत में मानती थी। और फिर मुझे लगता था किसी ऐसे के साथ रहना जिसे प्यार का मतलब ही ना पता हो, उससे तो अच्छा ही है किसी ऐसे के साथ रहो जिसने प्यार की गहराइयों में खुद को खोया हो। मैं उसे वापस लाना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि वो खुश था अपनी अलग ही दुनिया में। वो मुझसे कहता, जिंदगी में हर किसी को सब कुछ मिल जाए, ज़रूरी तो नहीं, मेरे पास बस प्यार ही तो नहीं है। मैं कभी जवाब नहीं देती थी। फिर वो कभी खुद ही मुझसे पूछता, क्या उस लड़की को अंदाज़ा भी होगा कि मैं आज तक उसको इतना याद करता हूँ। इस बार जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैंने दिल पे पत्थर रख के जवाब दे दिया। मैंने कहा, नहीं, उस लड़की को नहीं पता, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और तुम्हें भी बढ़ना चाहिए। मुझे लगा शायद इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं गलत थी। उसने जवाब में कहा, कोई बात नहीं, उससे प्यार करने के लिए मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं। और इस बात को बोलते वक्त उसकी आंखों में सुकून था। कुछ महीनों की कोशिश के बाद मैंने उससे कहा, मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। जवाब में उसने हंस के कहा, आखिरी बार क्यों? मैं ऊपर नहीं जा रहा इतनी जल्दी, सबके बाद जाऊँगा। मैंने कहा, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ हर दिन खुद से ये सवाल कर के कि आखिर क्यों इतना समझने के बाद भी मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। उसने जवाब में बड़ी खूबसूरती से कहा कि मुझे नहीं पता ये मेरे उस प्यार की जीत है या मेरी हार, लेकिन उस लड़की के अलावा मैं किसी और को चाह नहीं सकता। और जिस दिल में तुम जगह बनाने की कोशिश कर रही हो, वो घर तो कब का जल चुका है, वहाँ अब कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ प्यार के अलावा। अब भला प्यार का सौदा मैं किस चीज़ से करती। तो फिर हम एक आखिरी बार मिले। आज पहली बार उसने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई जिसका दीवाना था वो, जिसके लिए जान दे सकता था। गिनती की कुछ 15-20 तस्वीरें होंगी उसके पास, जिनको दिखाते वक्त 2 तस्वीरों पे वो कुछ वक्त ज़्यादा रुका था। पहली तस्वीर उन दोनों की आखिरी साथ में थी शायद। दोनों की आंखें सूजी हुई थी, कुछ वक्त पहले रोए होंगे शायद। और दूसरी तस्वीर उस लड़की की शादी के जोड़े में थी। ये देख मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। आंसू बाहर नहीं आने दिया मैंने, लेकिन दिल दुखा था मेरा, खुद से भी ज़्यादा उसके लिए। जब माहौल थोड़ा ज़्यादा संजीदा होने लगा तो उसने कहा, अलग हो जाने से रिश्तों की कीमत ख़त्म नहीं हो जाती। अलग हो जाने से रिश्तों की कीमत ख़त्म नहीं हो जाती और माली बदल जाने से फूलों की खुशबू कम नहीं हो जाती। उसी वक्त इत्तेफाक से एक आदमी जो गुलाब का फूल बेच रहा था, वो उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया। बहुत मना करने के बाद भी वो जा ही नहीं रहा। वो उससे बातें कर रहा था और मैं उसे देख रही थी। आखिरी बार था, जी भर के देख लेना चाहती थी। बहुत मना करने के बाद भी जब वो नहीं गया तो इसने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा,
तुम्हें फूल चाहिए? अब मैं कहना तो चाहती थी कि मुझे वो फूल नहीं, मुझे तो ये माली चाहिए था, लेकिन बदले में मैंने कहा फिर मुलाकात होगी कभी। थैंक यू।